जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में भले ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मौलाना का दावा है कि वो आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे, लेकिन गुनाहों की किताब में सिर्फ झूठ और फरेब नजर आते हैं। मौलाना की इसी झूठ से पर्दा उठाती देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वो भागते भागते थक गया है। छुपते छुपते उसे बेनकाब होने का डर सता रहा है। इसीलिए कोरोना के संक्रमण काल में आंख मिचौली खेलने वाले मौलाना साद ने दुनिया के सामने हाजिर होने का पासा फेंका है। आज वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है, अपनी बेगुनाही की दुहाई दे सकता है। चीफ मौलाना मोहम्मद साद पर क्राइम ब्रांच और ईडी का शिकंजा कसने के बाद वो खुद तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी तरफ से कई ऐसी चीजें आई जो हमेशा सवालों के घेरे में रही। अब जब उसके वकील बता रहे हैं कि उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, तो ये सवाल बना हुआ है कि क्या वो खुद क्राइम ब्रांच के सामने पेश होगा। लेकिन निजामुद्दीन मरकज का ये मुखिया अब तक पुलिस की आंखों में धूल ही झोंकता रहा है, कभी बयानों के जरिए तो कभी वकीलों के जरिए। मौलाना साद ने झूठ की ही खेती की है। मौलाना साद की किताब के जितने पन्ने अब तक खुले हैं, सिर्फ झूठ की लाइनें लिखी हैं, जिसे वो बार बार पढ़कर ऑडियो के जरिए दुनिया के सामने भेजता रहा है। मौलाना की झूठ की गठरी को खोलते ही उसकी पोल भी खुलती है। उसका दावा है कि उसने क्राइम ब्रांच के कहने पर कोरोना का टेस्ट करवाया था। साद का दावा है कि उसका टेस्ट नेगेटिव आया है और आज वो क्राइम ब्रांच के सामने अपनी कोरोना रिपोर्ट रखेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि काफी दिनों पहले ही उसके बेटे ने ही साफ कर दिया था कि उसके पिता का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे हैं अभी मौलाना साहब साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मौलाना साद झूठ बोल रहा है या फिर उसका बेटा। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद को पिछले कई दिनों से ढूंढ रही है, लेकिन वो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कभी वो कहता है कि उसने कोरोना का टेस्ट करा लिया और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो क्राइम ब्रांच के समक्ष ये रिपोर्ट जो है वो सोमवार को रखेगा। वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे ने ये पहले कह दिया था कि वो रिपोर्ट आ गई है और नेगेटिव आई है। यानी दोनों ही कहीं ना कहीं किसकी बात सही है किसकी गलत, ये जाहिर तौर पर ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन जो झूठ है वो लगातार सामने आता जा रहा है। अभी तक वो क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं हुआ है। 2 बार नोटिस भी उसको भेजा जा चुका है। लगातार उससे पूछताछ की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार अपने वकीलों के जरिए जो है वो क्राइम ब्रांच को तमाम एक तरह से कहा जाए दलीलें देता है। शुरुआत में उसने कहा वो क्वारंटाइन में है, तो ऐसे में जब वो क्वारंटाइन में था तो 14 दिन का तो वक्त पहले ही पूरा हो गया था, तो ऐसे में उसके बाद वो पेश क्यों नहीं हुआ। तबलीगी जमात का मुखिया अंडरग्राउंड है, लेकिन उसका झूठ दुनिया के सामने है। चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में साद ने कहा था कि मैं कानून से छिप नहीं रहा हूं, मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। मौलाना साद का यह दावा सच्चाई के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। 28 मार्च से साद भागा भागा फिर रहा है, यानी 30 दिन बीत गए। क्वारंटीन में 14 दिनों के लिए ही किसी शख्स को रखा जाता है। अगर साद इतना ही दिल से पाक साफ था तो क्यों नहीं एजेंसियों के सामने आकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन जिसे झूठ बोलने की बीमारी लगी हो, वो भला कोरोना की बीमारी के बारे में क्या बोलता। मरकज में लोगों का ब्रेन वॉश करने वाला शख्स कितना शातिर हो सकता है, उसके इस झूठ से अंदाजा लगाया जा सकता है। मौलाना साद ने दावा किया था कि उसकी बातों को मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाले उसके ऑडियो को बेवजह मीडिया उछाल रहा है, जबकि वो तो सिर्फ मजहब की रोशनी में अपने लोगों को जानकारी दे रहा था। ऐसा बोलते हुए ये मौलाना भूल गया कि उसने मरकज में क्या कहा था। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच में उसने कैसे लोगों को गुमराह किया कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। यह ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। हालांकि जितना रहस्यमयी कोरोना वायरस है, उतना ही ये मौलाना साद वैसे ही रंग बदलता है। वैसे ही छुपकर अपने नापाक इरादे जाहिर करता है। लेकिन जब धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ
तो एक ऑडियो संदेश जारी करके उसने कुछ दिन पहले नई चाल चल दी। रमज़ान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाक़े के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश कर रही है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आज तक से बातचीत में मौलाना साद ने कहा था, जांच एजेंसियों को मेरे लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं और हमने दोनों के जवाब भी दिए हैं। भड़काऊ बयानों का मास्टरमाइंड मौलाना साद का आज टेस्ट है। उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ साथ ईडी की भी तलाश रही है। अब ऐसे में देखना है कि क्या वो एक और झूठ बोलकर बच पाएगा या कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। अरविंद ओझा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। निजामुद्दीन मरकज का मौलाना साद किसी अनजान जगह पर छिपकर बार बार संदेश रिलीज कर रहा है। तमाम तरह के दावे भी हैं और तो और बदलते समय के साथ सुर भी बदल गए हैं, मगर मौलाना साद जहां भी छिपा है ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच सकेगा, क्योंकि पुलिस ने तैयारी कर ली है। मौलाना साद की पूरी जन्म कुंडली मौजूद है। मरकज का मुखिया मौलाना साद अब तक भाग रहा है, लेकिन उसके कारनामे की फाइल तैयार है। दिल्ली पुलिस ने उसके गुनाहों की कुंडली खंगाल ली है। वो कहां छुपा है, क्या कर रहा है, किन किन लोगों से बातें कर रहा है, इतने दिनों तक वो छुपने में कैसे कामयाब हो गया। मौलाना साद पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं मरकज की फंडिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है। इन सब के बीच आज तक के हाथ वो डोजियर लगा है जिसमें मौलाना साद के एक एक राजदार का नाम लिखा है। इस डोजियर में उस पते का भी जिक्र किया गया है जहां मौलाना साद छुपा हुआ है। इसके अलावा इस डोजियर में जितने भी नाम हैं उन सब से क्राइम ब्रांच जल्द ही पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की फाइल में मौलाना साद से जुड़ी छोटी सी छोटी जानकारी है। 50 साल के मौलाना साद के 2 ठिकाने हैं। एक तो यूपी के शामली का पैतृक घर और दूसरा दिल्ली के निजामुद्दीन की मरकज इमारत, जिसे कोरोना की फैक्ट्री बना दिया गया था। मौलाना अब ये जगह छोड़ चुका है। मौलाना साद की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। कभी दिल्ली के जाकिर नगर में साद के होने की खबर मिली, तो कभी यूपी के शामली में उसके भागने का शक गहराया। हालांकि शामली में दिल्ली पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम थाना कांधला पर आई थी। वहां से कांधला पुलिस की एक टीम को साथ लेकर वो कांधला कस्बा में स्थित मौलाना साद के पुश्तैनी फार्म हाउस में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मौजूद लोग मिले उनसे पूछताछ की, उनसे जानकारी प्राप्त की तथा कई कमरों की वहां पर फार्म हाउस में तलाशी ली और अच्छे से जांच पड़ताल की। करीब 1.5 से 2 घंटे टीम फार्म हाउस पे मौजूद रही। उसके बाद वो लोग दिल्ली वापस लौटे। मौलाना साद के कुनबे की कुंडली बताती है उसके 3 बेटे हैं। करीब 35 साल का यूसुफ, करीब 26 साल का सईद और करीब 24 साल का इलियास। ये तीनों मौलाना के उत्तराधिकारी हैं। मरकज बस्ती में रहने वाले मौलाना साद के 3 बेटे मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सईद और मोहम्मद इलियास पुलिस के रडार पर हैं। मौलाना अब्दुल रहीम नाम के उस रिश्तेदार पर भी पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है, जहां साद के छिपे होने का शक है। प्रशासनिक कमेटी का सदस्य हाजी मोहम्मद यूनुस और मौलाना मुफ्ती शहजाद, जिस पर मौलाना साद के साथ FIR दर्ज है। क्राइम ब्रांच शहजाद सहित कुछ लोगों से पूछताछ कर चुकी है। नहीं होगा कि क्या वाकई मौलाना साद पेश होता है, नहीं, क्योंकि ये सबसे अहम है उससे जांच करना। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के समय में इतने ज़्यादा एक तरह से कहा जाए जमाती वहाँ इकट्ठा हुए थे, तो क्या ये जानबूझकर ऐसा हुआ था या वो लोग फंस गए थे और या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी मदद उनको नहीं मिल पाई जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। ऐसी तमाम बातें जो जाँच के बाद ही साफ। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि साद कह रहा है कि जहाँ भी है उसकी दिल्ली पुलिस को जानकारी है। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस इस पर साफ साफ नहीं बोलती? जब इस बाबत दिल्ली पुलिस से सवाल किया गया तो जवाब गोलमोल मिला।
क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक्चुअली इसके बारे में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मुझे नॉलेज नहीं है। मौलाना के खिलाफ दिल्ली पुलिस का डोजियर तैयार है। अब वक्त है कोरोना के फैलाने के आरोपी मौलाना साद को जेल की 4 दीवारी में भेजने का। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, आज तक। मौलाना साद को फरेब और झूठ विरासत में ही मिल गया। बचपन से जो देखा वही आज किया। यूपी के शामली से मौलाना का सफर शुरू हुआ और दिल्ली के मरकज में जहर उगलने लगा। आज विवादों की ये लिस्ट कितनी लंबी हो चली है, रिपोर्ट देखिए। मौलाना साद ने अपने भड़काऊ तकरीर के लिए तकनीक का सहारा लिया। अपने YouTube चैनल के जरिए ही कभी उन्मादी बयान दिए तो कभी मजहबी। अपने मुरीदों तक उन्माद का इंजेक्शन लगाने के लिए YouTube पर हमेशा सक्रिय रहता था मौलाना। इसके लिए उसने 3 से 4 लोगों की टीम रखी थी। दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज का ये YouTube चैनल 1 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। इसमें हजारों ऑडियो और वीडियो अपलोड किए गए। YouTube के जरिए ही मौलाना का साम्राज्य फैलता गया। लेकिन तबलीगी जमात का ये सिरफिरा मौलाना ने जो गुनाह किया, उसकी गिरफ्त में कोरोना के हजारों मरीज सामने आ चुके। ऐसा नहीं है कि तबलीगी जमात का मौलाना साद ने जिंदगी में पहली बार कोई गुनाह किया हो। इसके गुनाहों की दास्तां लंबी है। साद को विरासत में ही सनक का डोज मिल गया था। मौलाना इलियास कांधलवी ने ही 1927 में तबलीगी जमात की नींव रखी थी। ये परिवार यूपी के शामली में कांधला का रहने वाला है। इसी वजह से नाम में कांधलवी जोड़ा। 1965 में जन्मे साद ने हजरत निजामुद्दीन के मदरसा कशफुल उलूम में तालीम हासिल की। फिर सहारनपुर से आलमियत की डिग्री ली। सहारनपुर में ही मौलाना साद का ससुराल है। 1990 में शादी हुई थी और 1995 से मौलाना साद ने तबलीगी जमात की जिम्मेदारी संभाल ली। मौलाना साद लगातार अपने तकरीरों से समर्थकों को प्रभावित करता रहा है। इसी की बदौलत दुनिया के कई देशों में उसकी पैठ मानी जाती है। साद के प्रभाव का ही असर है कि कोरोना संकट के बीच कई अन्य देशों के लोग भी मरकज पहुंचे थे। जमात का दावा है कि दुनिया के 213 देशों में उनका संगठन फैला हुआ है और तबलीगी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। अब इसका सबसे बड़ा जलसा बांग्लादेश में होता है। पाकिस्तान में भी बड़ा आयोजन होता है। दिल्ली के जलसे से ठीक पहले मलेशिया में 27 फरवरी से 1 मार्च तक कार्यक्रम हुआ था। तबलीगी जमात दुनिया भर में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। मरकज वो जगह है जहां तबलीगी जमात के लोग तकरीर सुनते हैं और रणनीति बनाते हैं। तबलीगी से कई VVIP भी जुड़ रहे हैं। मौलाना साद जितना भागेगा उसके खिलाफ पुलिस की फाइल और मोटी होती जाएगी। लिहाजा मौलाना के सामने विकल्प नहीं बचे हैं। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं। उसके ताजा जुर्म के पुराने पन्ने भी खोल कर रख दिए गए हैं। चिराग गोठी और अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन फौरन लौटेंगे हम और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।